नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा की बातें तो सुनी होंगी आपने, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी से सामने से जानने की, तो डेरा का कोई भी अनुयायी सामने नहीं आया। ना ही उसने मीडिया में ये बयान दिया कि डेरा सच्चा सौदा में मेरे साथ कुछ गलत होता था या मेरी माताओं बहनों के साथ कुछ गलत होता था। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोग आ रहे हैं और वो यही बयान देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र संस्था है, जिसमें ना तो मेरी माता के साथ कभी गलत हुआ। इवन जो वहाँ पर समाज सेवी संस्था का जो कार्य करती है डेरा सच्चा, वो वर्ल्ड लेवल के कार्य करती है। आई कैंप, मेडिकल कैंप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और 134 मानवता भलाई के कार्य करे जाते हैं। जानते हैं, एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मैं राजकुमार है। सर, डेरे से कब से जुड़े हो? मुझे 18 साल हो गए जी। सर, आपको 18 साल हो गए डेरे से, कैसा माहौल देखा है आपने डेरे का? मैंने बहुत अच्छा माहौल देखा है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सर्वधर्म संगम का एक मेल है और किसी के धर्म के उल्ट नहीं बोलते और सबको एक साथ लेकर चलते हैं। सर, आप कहते हो कि आपने कभी कुछ ऐसा गलत माहौल नहीं देखा, मगर वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने एक के बाद एक जो खबरें पेश करी, उसके बारे में क्या मानना है आपका? ऐसा जी, जो मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया होगी, वो तो कुछ हद तक अपने हक में करते हैं। जो नेटवर्किंग है, जो जिसको खरीदी हुई मीडिया कहते हैं, वो सिर्फ पैसे के दम पे झूठी खबरें लगाते हैं। और हम यही अनुरोध करते हैं कि अगर आप सच्चाई की बात करें तो वो अच्छा है, अगर आप बुराई की बात करेंगे वो बढ़ चढ़ के ये करते हैं। पर जिससे डेरा सच्चा सौदा कभी भी, जो उसकी संगत है, वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ेगी। गुरुजी पे विश्वास है सर आपका? पूर्ण विश्वास है। सर, कुछ दिया है गुरुजी ने जो आप आज के समय में कहते हो कि गुरुजी पे इतना विश्वास है, क्या कारण है? देखिए जी, एक कारण हो तो बताऊं मैं, एक करिश्मा हो तो बताऊं। 18 साल मुझे नामदान लिए हो गए हैं और हमारा सारा परिवार डेरे से दरबार से जुड़ा हुआ है और सतगुरु की इतनी रहमत है, हम वो काम कहते नहीं जो हो जाता है। और पिछले दिनों में एक मेरे साथ कुछ प्रत्यक्ष करिश्मा हुआ है, मेरे खुद के परिवार के साथ है। मेरे 2.5 महीने की बेबी है अब। तो जब उसके ऑपरेशन होना था बड़ा, तो उसकी रिपोर्ट में आया कि जी बच्चे के दिमाग में, बच्चे के जैसे डायमंड है दिमाग, बिल्कुल उसमें पानी भरा हुआ है और 25 mm का उसका सर है बच्चे का। तो आपको पता है कि आम नॉर्मल जो बच्चा होता है उसका 12 mm या 10 mm का सर होता है। तो जब इतनी बात बताई तो हम घबरा गए सारा परिवार। तो हमको मतलब कहते हैं कि ऐसा करिए, आप पीजीआई चंडीगढ़ में ले जाइए। अब अपनी हैसियत के अनुसार सब जाते हैं। तो हमने सब घर में परिवार में रहे कि कोई देखिए ऐसा है कि बच्चे की जान का खतरा है, तो आप जाइए और इलाज करवाइए। जब हम अपने ही एरिया में गए, उन्होंने हमारे क्या किया, रिपोर्ट पे देखा, कहते ये ऐसा है, ये पंजाब लेवल की है रिपोर्ट, तो इसको हम झुठला नहीं सकते। और उन्होंने क्या किया, एक मतलब कांटा मार दिया कि हमारे बस से बाहर है, आप इसको पीजीआई और उसके ऊपर दिल्ली से भी ले जा सकते हैं, पर हमारे बस की बात नहीं। हमने अपने गुरु का ध्यान लगाया और उनका जाप किया सिमरन का, और हमारा सारा परिवार फैमिली सिमरन पे बैठी। जब सिमरन पे बैठी तो मुझे गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अंदरूनी रूप में महसूस हुआ कि बेटा इसको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं, दरबार से जो प्रसाद है वो खाओ और उसके से बेटा सही होगा आपका। मैंने अपने फादर लॉ से बात की, वो भी पक्के कट्टर प्रेमी हैं, उनको भी 25 साल हो गए दरबार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े। जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा है, लुधियाना में हमारे एरिया है, वहाँ आ जाओ तो सतगुरु सब रहमत करेंगे। एक पीजीआई को छोड़ के चंडीगढ़ को एक नॉर्मल हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, प्राइवेट था। तो जब उन्होंने मतलब रिपोर्ट देखी तो वो खुद कहने लगे कि ये तो रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। जब उन्होंने खतरनाक, मैं कहा जी देखो हम तो आए हैं, हम अपना एरिया छोड़ के आए हैं, मैं मखू ब्लॉक ज़िला फिरोजपुर से आया हूँ। तो वो कहते कि ऐसा है, ऑपरेशन आपका कर देते हैं पर हम इसकी गारंटी नहीं लेते। तो मैंने कहा देखिए आप ऑपरेशन करिए, बाकी हम सतगुरु पे हमें भरोसा है। तो मेरा ये लॉकेट इंसा का बाहर था। जब उन्होंने देखा, कहते आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? मैं कहा जी बिल्कुल। तो कहते आप इतनी दूर आए हैं कोई आस लेकर? मैं कहा जी हम उनका नाम लेकर आ गए हैं, हमको इशारा हुआ, हम आ गए, आप अपना काम करिए। तब उनके मुख से उन्होंने खुद ही कहा आपने, कहते ऐसा है कि ठीक है, अपने आप गुरु का जाप करिए, हम अपना काम करते हैं।
चलो जी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, हम अपना सिमरन पे बैठ गए। 3 दिन तक हम सिमरन चलता रहा हमारा, जो सतगुरु हाजिर नाजिर हैं। जब बेबी हुआ तो वो जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो खुद आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि पहला करिश्मा है। एक तो जैसे बेबी क्या होता है, जब पैदा होता है तो उसको जैसे पीठ थपथपाते हैं, देखते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, कहते ये आपका बेबी पहले ही मुस्कुराता हुआ अंदर जैसे हमने ऐसे निकाल के रख दिया, तो कहते ये पहला आपका करिश्मा है। तो खुद अपने मुंह से कहा, कहते जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, और कहा कि आपका गुरु पूर्ण है। जब इतना बड़ा करिश्मा हो गया तो हम अपने गुरु को कैसे छोड़ सकते हैं। सर, जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है आपका? देखिए जी, ये जो जितने भी आरोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि हमको 18 साल हो गए हैं, हमारे फादर लोगों को 25 साल हो गए हैं, हमने तो आज तक ऐसा कोई गलती देखा नहीं और ना ही कभी सुना है। सिर्फ ये जो चंद लोग हैं, जो चंद लोग बिकी मीडिया है, वही दिखा रही है बार बार, क्योंकि जब सच्चाई का सूरज उगता है ना, कुछ बुराई के नुमाइंदे होते हैं, वो बादल घना सा छा जाता है, पर सच्चाई की चमक वैसे ज्यों की त्यों रहती है। सर, आपने ग्रीनस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस पहनी है, क्या कारण है ये फोर्स बनाने का गुरुजी का, और किस तरीके से कार्य करते हो आप लोग? इनका मेन जो कारण है हमारे पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, इनका ये मेन कारण है कि जहाँ भी कोई आपत्ति आती है, जैसे कोई भूकंप आता है, या कोई भूचाल आता है, या कहीं भी कोई विपदा आती है, वहाँ डेरा सच्चा सौदा के अन्यायी जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं वहाँ पहुँचते हैं। और उनकी ये फौज ऐसी है, अपनी ओर से खाना वो अपनी ओर से सब खर्चा करके जाएंगे और अपना टाइम निकाल कर उनकी सेवा करेंगे। सर, मतलब आप लोग किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह? बिल्कुल नहीं जी, सिर्फ एक ही तनख्वाह है, वो सतगुरु का नाम और सतगुरु का जाप। सर, आप लोगों के बारे में मीडिया चैनलों पर क्या कुछ दिखाया गया आपको पता है, तो क्या सरकार से बोलोगे आप, अपील करोगे कि कार्रवाई कराई जाए ऐसे चैनलों पर जिन्होंने ऐसी समाज सेवी फोर्स और संस्था और गुरुजी के बारे में गलत कहा? बिल्कुल जी, हम यही हाथ में इनके अपील करते हैं कि जहाँ भी आपको, जैसे मीडिया है, हम मीडिया को बुरा नहीं कहेंगे, पर कुछ मीडिया ऐसी है जो गंदी सोच वाले, जिसे कह लो कि वो पैसे के ही एक लेबल रखते हैं कि जहां उनको बोरी भर के पैसा मिल गया उन्होंने अपना एजेंडा शुरू कर देना। हम यही अपील करते हैं कि आप सच्चाई दिखाइए। हम नहीं कहते कि डेरा सच्चा सौदा जा अपने उनको नहीं को दिखाओ, पर जहां सच्चाई है उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। सर, गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया है? एक कार्य हो तो बताएं। 134 मानवता भलाई के कार्य किए, और उसमें ऐसे कार्य हैं कि जो कहने सुनने से परे हैं। यहाँ की वैश्य जैसे लड़कियाँ, जिनको उनके अड्डे से निकाल कर खुद डेरा प्रेमी ग्रीन वेलफेयर फोर्स गुरुजी के हुक्म से जाते हैं और उनको निकाल के अच्छे भविष्य के लिए, उनको अच्छे फैमिली में उनकी मैरिज करके कानूनी तौर पे उनको समाज के आगे समर्पित करते हैं और उनका शुभ देवी के नाम पे उनको इज्जत सम्मान करते हैं। सर, समाज में आज लगता है गुरुजी की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, 101% ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है सर? क्योंकि आज जहाँ पर देखा जाए कि इंसानों का ऑनलाइन चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ होड़ मची हुई है, यहाँ तक कि पैसे की होड़ मची है, लूट मार की होड़ मची है। और जहाँ देखा जाए खास करके किसान आंदोलन में जहाँ की वो 3 कानून बनाए गए हैं, उनमें भी खास करके डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरुजी की बहुत खास ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जैसे कह रहे हो कि तड़प रही है, कुरला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंतिम क्वेश्चन जो ये है, सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी को लेके? हम सरकार से यही अपील निवेदन करते हैं कि हमारे पूज्य गुरु पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जल्दी रिहा किया जाए कानूनी तौर पे, और आज उनको समाज की ज़रूरत है उनकी। सो यही बार बार हम वेतन अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा है, ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के जो मेंबर हैं वो ये बयान देते हैं कि गुरुजी ने एक ऐसी फोर्स बनाई जिसमें हम बिना निशुल्क कार्य करते हैं, और जाके प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ जैसी भी आगजनी भी आ जाती है तो वहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए इतना बड़ा कार्य करना, उसके बाद मीडिया चैनलों का ये दिखाना कि गुरुजी की फोर्स ये गलत कार्य करती है। सोचिए कितना जघन्य अपराध है कि कोई एक अपने बच्चों को छोड़ के जाता है, जैसे एक
फौजी छोड़ के जाता है अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बीवी को छोड़ के जाने के बाद, इतना दर्द जरा सोच के देखिए कि परिवार को छोड़ देता है, मरने की परवाह नहीं करता, आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की वहाँ मदद के लिए, और उसके बाद उसे क्या सुनने को मिलता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसी मीडिया पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।